हाँ जी, क्रिएटिविटी में मैंने जब आपको सिलेबस बताया था एक बात बताई थी केवल कि एक शब्द है मौलिकता, बताई थी या नहीं? क्या बताई थी? एक शब्द है मौलिकता। अगर इस शब्द का मतलब आप समझ गए तो क्रिएटिविटी से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप बिल्कुल करेक्ट करोगे। अर्थ तो आप सभी जानते हैं मौलिकता का। समस्या यह है जो मौलिकता है वो हर क्षेत्र में, हर जगह, अलग अलग जगह जहां भी वो यूज में होगा शब्द, उस शब्द का उस जगह जब यूज होगा तो वहां उस शब्द का अर्थ क्या है, ये बात आपको समझ रही है। मतलब अब मेरी बात ऐसी लगी ना, गोल गोल सी है ना। अब मैं इसको इजी करता हूं। मौलिकता का मतलब होता है अंग्रेजी में ओरिजिनलिटी। क्या होता है? ओरिजिनलिटी। आप सभी कोई ब्रांड के जूते पहनते हैं? यस और नो? पहनते हैं। तो जो कोई ब्रांड है उसका कोई जूता है, क्या उसकी कॉपी बनती है या नहीं? यस और नो? बनती है, पर्टिकुलर ब्रांड की बनती है। उसके बाद अब हम क्या ये कह दें कि कोई एक ब्रांड का नाम लेके इस ब्रांड का जूता मौलिक है, ओरिजिनल जो जूता है, क्या हम कह सकते हैं ये मौलिकता है, ये सृजनात्मकता है इस ब्रांड की, क्रिएटिविटी है, कह सकते हैं या नहीं? यस और नो? नो, नहीं कह सकते। यही समझना है बस। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सृजन उसने किया था जिसने जूता पहली बार बनाया था। सृजन किसने किया था? जिसने जूता पहली बार बनाया था। उसके बाद जो भी आदमी जूता बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। केवल ब्रांड ही तो दे रहे हैं, नाम ही तो दे रहे हैं, वैसे रियलिटी में वो कॉपी हो रही है ना। तो क्रिएटिव आदमी हम किसको कहेंगे? जो अब जूते बना रहे हैं उनको, या जिसने पहली बार जूता बनाया था उसको। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद जैसे हमारे सामने यहां क्या लगा हुआ है कमरे में? एसी चल रहा है। 16 डिग्री तापमान हो जाएगा थोड़ी देर में। कंबल लेके आना पड़ेगा कल से अगर ऐसे बोलोगे तो। एसी लग रहा है कमरे में, आप एसी का लुत्फ उठा रहे हो, है ना। अब समस्या ये है, जैसे ही मैंने ये बोला एसी लग रहा है, एसी का लुत्फ उठा रहे हो, तो एसी के बारे में बड़े अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आने लग गए। मैं चाहता था कि आपके मन में एसी के बारे में विचार ऐसे ना आए जैसे आ रहे हैं। अब मैं बोलूं ऐसे विचार आए। कैसे विचार आए? एसी लग रहा है, ये हमें क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। कैसी हवा दे रहा है? ठंडी हवा दे रहा है। मतलब बाहर तापमान कैसा है? बहुत ज्यादा है, गर्मी है, तो गर्मी में सर्दी का एहसास करा रहा है ना। मतलब एक तरह से ऐसा रख रहा है आनंदमय जीवन, है ना। तो ये जो आनंदमय जीवन है इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी? अगर हमें इसकी क्रिएटिविटी जाननी है तो सबसे पहले यही समझना होगा ना, इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी इसके बारे में हम सोचते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ आएगा। एक समुदाय था। समुदाय किसको बोलते हैं? एक समाज को बोलते हैं ना हम। एक समुदाय था, एक समाज था। आप कहीं का भी मान लो उसको, हमारे डीग का मान लो या कहीं और का मान लो। ये बात जब की है जब कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब लाइट भी नहीं थी, पंखे भी नहीं थे, एसी भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन क्या गर्मी और सर्दी थी? यस और नो? थी। तो उस समुदाय में सभी लोग रहते थे अपनी झोपड़ी तान के। बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूं, है ना। हाँ, झोपड़ी तान, क्या हुआ? हाँ, झोपड़ी तान के रह रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे झोपड़ी थी। वो जरूरी ये नहीं है उस टाइम घर थे या नहीं थे, जरूरी ये है कि क्या सोचना है आगे, है ना। अभी मैं एक भूमिका सी बना रहा हूं, आप समझो क्या है। झोपड़ी तान के रह रहे थे, समाज में बहुत सारे लोग थे, ये सभी लोग समाज में रह रहे थे, ये सभी लोग हैं ना, ये समाज में रह रहे थे। कैसे रह रहे थे? झोपड़ी तान के, ठीक है। अब एकदम से जैसे हर साल आता है ऐसे गर्मियों का मौसम आया, उस साल भी आया। तो जैसे गर्मियों का मौसम आया, उस समाज का एक युवक या युवती कह सकते हैं, एक युवक, उसने क्या किया, उसको गर्मी का एहसास हुआ। और को नहीं हुआ क्या? सभी को हो रहा होगा ना।
लेकिन और सभी के मन में एक बात थी कि भाई गर्मी तो आती ही है, गर्मी तो होती ही है। उसने युवक ने एक बात नहीं सोची कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस गर्मी को किसी भी हिसाब किताब से कम कर दूं, क्या ऐसा हो सकता है। उसने केवल यह प्रश्न उठाया। जो ये उसका प्रश्न था, ये प्रश्न क्या था कि कोई हिसाब किताब लगा के क्या मैं गर्मी को कम कर सकता हूं, यह उसका मूल प्रश्न था। कैसा प्रश्न था? मूल। क्योंकि यह प्रश्न किसी से उसने सीखा, किसी और से सुना, किसी को कॉपी किया, तो ये जो प्रश्न था ओरिजिनल था, मूल प्रश्न था, मौलिकता से उठा हुआ प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद उसी युवक ने सोचा कि चलो ठीक है, लेकिन कैसे? उसके बाद उसने सोचा ऐसा कैसे संभव है। उसने अपने ओर पास कर देखा कि पानी अगर हम पानी से नहाते हैं तो मतलब गर्मी कम हो जाती है। होता है ना, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ठंडे पानी से अगर नहाओगे तो गर्मी कम हो जाएगी। उसने जो अपनी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी को पानी से भिगो दिया। ठीक है, झोपड़ी को पानी से भिगो दिया, ठंड कम हुई, मतलब सॉरी गर्मी कम हुई। बहुत ज्यादा कम नहीं हुई, लेकिन कम हुई। उसके साथ साथ एक समस्या उसको पैदा हुई कि जो झोपड़ी है वो चुचाने लगी, मतलब पानी फैलने लगा। रेड कर दी सबरी बात की। मैं ऐसे बता दूंगा, हम जो लिख रहे हैं अभाल 2 मिनट में सब बात अन्य, फिर समझते रही जो कार्य मौलिकता। तो उसको समस्या आने लगी, क्योंकि जैसे वहां वो सो रहा है तो पानी फैल रहा है उसके ऊपर, उसको अच्छे से नींद नहीं आ रही। जब ये समस्या उसको आने लगी तो उसने बोला ये बात तो ठीक है, मतलब गर्मी तो कम हो रही है, लेकिन समस्या दूसरी पैदा हो गई, और कोई अच्छा हल निकाला जाए। फिर उसने क्या किया, जो झोपड़ी बनती है ना, वो क्या वो बनाते, टाटी बोलते हैं जिसको, टाटी नाम सुना आपने? मतलब झोपड़ी के ओर पास कर जो लगे होते हैं, हाँ टटिया। हाँ, तो उन्होंने टटिया बनाई और टटिया को पानी में भिगो दिया। ठीक है, और उनको लगा दिया। जब वो लगाई तो भी गर्मी कम हुई, लेकिन उससे क्या हुआ, उसको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि ऊपर से पानी नहीं आ रहा ना। अब साइडों में पानी है तो उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा, वो आराम से सो सकता है। मतलब थोड़ी सी कम हुई, ठीक है साहब। उसके बाद वो ऐसे ही रहने लग गया। ठीक है, उसने अपनी गर्मी कम कर ली। अब उसी समाज का एक और युवक, उसने देखा, उसके पास आया, उसने देखा कि यार तेरे को तो गर्मी कम लग रही है, हमारे यहाँ सबको ज्यादा लग रही है, पर एक समस्या है, तेरे को हवा भी कम लग रही है। क्योंकि जो वो उसने टटिया लगाई उससे हवा रुक गई, तो हवा भी कम लग रही है, मतलब इसका कोई और अच्छा इंतजाम हो सकता है। उसने केवल एक सलाह दी। उसने सोचा बात तो इसकी सही है। उसने सोचा कोई ऐसी चीज लगाई जाए जिसमें हवा भी निकलती रहे और हवा पानी से टच होके निकले, मतलब कोई चीज पानी में भिगो दी, उससे पास होके हवा निकले, तो हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। उसने फिर जो वो होती है ना खर की बोरी, है ना, ऐसे टाइप का कुछ कपड़ा वगैरह ऐसा उसने लगा दिया। जैसे उसने ऐसी व्यवस्था की तो जो उसकी झोपड़ी थी वो उसमें क्या लग गई, एसी। क्योंकि हवा आने लगी। हवा कैसी आने लगी, बहुत ठंडी आने लगी। धीरे धीरे उस गांव के सभी लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर ली, उस समाज के ऐसे लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर ली। अब जब उस समाज के सभी लोगों ने यह व्यवस्था कर ली, तो क्या वो समाज बाकी समाजों से कम गर्मी महसूस करेगा या नहीं? यस और नो? करेगा, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा वो समाज। ऐसे ही करके अलग अलग जगह सभी समाजों में ये बात फैलती गई और सभी ने ऐसी व्यवस्था कर ली। उसके बाद धीरे धीरे बिजली आई। फिर बिजली से ऐसा कैसे बन सकता है, तो ये जो एसी जिसने बनाई है, ये भी हम कह सकते हैं उसका मूल विचार शायद ना हो। ये मूल विचार किससे प्रभावित है? उस आदमी से प्रभावित है। तो कुल मिलाकर जो मौलिकता होती है, जो मूल विचार होता है, उससे जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। तो जो आदमी था जिसने टटिया बनाई थी, ये आदमी कैसा था? सृजनशील, क्रिएटिव आदमी था। ठीक है, पहली बात। उसके बाद दूसरे और कौन क्रिएटिव हो सकते हैं? ये आदमी था।
ऐसे ही अब यह आदमी सपोज दैट डीग का हो और सेम ऐसी स्थिति महसूस कर रहे हो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के लोग यहां नहीं आए डीग में, लेकिन वो सेम समस्या फेस कर रहे हैं और सेम उन्होंने कोई ऐसी चीज खोज कर ली जो उनको गर्मी से राहत दे, तो क्या उनकी क्रिएटिविटी है या नहीं? क्योंकि पहले हमारे यहां खोज हो चुकी है, आप बताओ। नहीं है? केवल यही बात गलत है आपकी, उनकी भी वो क्रिएटिविटी है। क्योंकि जो मौलिकता है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, या तो किसी समाज के लिए, किन्हीं लोगों के लिए कोई चीज नई खोज कर दी गई हो, नई चीज निकाल दी हो, वो मौलिक है, वो सृजनशील है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, व्यक्तिगत रूप से भी ऐसा हो सकता है कोई नई चीज खोज दी गई हो, वो भी क्रिएटिविटी है। जैसे मैं किसी चीज की खोज करूं, मेरे को नहीं पता आज से पहले ऐसा किसी ने किया है या नहीं किया है, तो मेरी वो क्या है? क्रिएटिविटी। अगर मैंने किसी को देख के किया है, किसी से इंस्पायर होकर किया है, तो वो क्या है? उसकी कॉपी। समझ में आई मौलिकता क्या है, मूल चीज क्या है? जहां से किसी भी चीज का प्रारंभ हो, वो क्या है? वहां की मूल। मूल किसको बोलते हैं हम? जड़ों को बोलते हैं। पेड़ कहां से बनना प्रारंभ करता है? मूल से प्रारंभ करता है ना। तो जहां से कोई भी चीज का प्रारंभ हो, वो क्या है? उसका मूल। और जो मूल के जो विचार होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? मौलिकता। ठीक। ये शब्द समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, आ गया ना। अब इसमें एक विद्वान है हेविंगहास्ट। क्या नाम है? हेविंगहास्ट। ये कहते हैं सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज या उस व्यक्ति के लिए नई हो सकती है। अब ये क्या कह रहे हैं? जो मैंने बात बताई है आपको, अगर वो बात याद है तो इनकी बात रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो इस बात को। कैसे समझ सकते हो? सृजनात्मकता कैसी विशेषता है? जो किसी नवीन व वांछित, नवीन मतलब नई, वांछित मतलब जरूरी, जिस चीज की जरूरत हो, जो चीज वांछित हो, जरूरी हो, कोई नई चीज और उसी के साथ साथ वो जरूरी भी हो। अगर इन दोनों, ये दोनों मतलब कंडीशन लग रही है, कोई नई चीज है और वो चीज कैसी है? जरूरी, तो वो किस चीज में आएगी? क्रिएटिविटी के अंदर आएगी। क्या उसको जरूरी था या नहीं था गर्मी से बचना? तो गर्मी से बचने के लिए तो उसने किया था, वांछित भी था और नया भी था, क्योंकि उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया तो नया हो गया, उसके साथ साथ क्या हो गया? वांछित। ठीक है। वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे मतलब बढ़ाए। प्रवृत्त करे का मतलब बढ़ाए। सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। सृजनात्मकता वह विशेषता है जो कोई नई चीज और जरूरी चीज के उत्पादन की ओर अग्रसर करे या बढ़ाए। ठीक है। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज या उस व्यक्ति के लिए नई हो सकती है। अब जो मैंने उदाहरण बताया है ना, वो याद रखना, हर जगह में उस उदाहरण के बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है। अब यहां कैसे जिक्र हो रहा है? वह वस्तु उस संपूर्ण समाज के लिए नहीं हो सकती है। वहां जो समाज था उस समाज के लिए वो वस्तु नहीं थी। अब ऐसा हो सकता है, मैंने उदाहरण दिया था, ऐसा भी हो सकता है कि वहां तो उस समाज के लिए वो नहीं थी, लेकिन हो सकता है पहले से कहीं एसी का आविष्कार भी हो गया हो, केवल उनको नहीं पता, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती है। मैंने कभी नहीं देखा एसी होता है या नहीं होता है, और मैं खुद कहीं अकेला रहता हूं और मैं दुख पा रहा हूं, तो मैं अपने दुख के समाधान के लिए उस चीज का आविष्कार कर लूं, तो वो मेरे लिए नई हुई या पुरानी हुई? नहीं हुई। तो मैं क्रिएटिव हूं या नहीं हूं? ठीक है। तो समाज के लिए या उस व्यक्ति के लिए नई हो सकती है। हैविंगहास्ट की परिभाषा समझ में आई या नहीं? यस और नो? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आई हो? चलो फिर अच्छी बात है, सबको आई है तो। उसके बाद एक और दो व्यक्ति हैं, एक क्रो, दोनों के नाम क्रो हैं। हाँ, इनको हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में बहुत बार आते हैं, इनको हम पढ़ते हैं क्रो एंड क्रो। क्रो और क्रो, क्रो नाम के दो व्यक्ति हैं, ये साथ साथ काम करते थे। ये बोलते हैं कौवा जरूरी नहीं है,
ये क्या बोलते हैं वो जरूरी है। ये बोलते हैं सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या बोलते हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। अब मौलिक परिणाम क्या है? जो उसने मूल रूप से सोचा ना उस व्यक्ति ने कि कोई ऐसा साधन बनाया जाए जो मुझे गर्मी से बचाए, ठीक है, उस चीज मूल उसकी सोच थी। उस मूल सोच से परिणाम क्या निकल के आया? उसने जो वो है बोरी उसकी व्यवस्था कर ली भिगो के टांकने की, ठीक है। उसके बाद उसने ये व्यवस्था तो कर ली अपने मन में, दिमाग में कर ली, मानसिक प्रक्रिया दिमाग में कर ली, उसी के साथ साथ उसने उसकी क्या कर दी? अभिव्यक्ति, मतलब उस चीज को प्रदर्शित कर दिया, उसने लगा के सेटअप बना लिया। कैसे किया? सभी काम कैसे किया? मानसिक प्रक्रिया से किया या नहीं? अगर उसका दिमाग शून्य हो जाता क्या वो कर पाता? नहीं। तो जो क्रिएटिव होते हैं वो मानसिक रूप से मजबूत तो होते ही हैं। तो क्रो क्या कह रहे हैं? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ये बोल रहे हैं सृजनात्मकता एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर मौलिक या ओरिजिनल जो हमारे विचार आते हैं उनको हम एक्सप्रेस करें, ठीक है। लेकिन ये प्रक्रिया कैसी है? मानसिक, ठीक है। अब दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई ना? अगर नहीं आई हो तो अभी पूछ लेना, पेपर में दोनों में से कोई सी आ सकती है। कौन सी है? दोनों नहीं करूं? सबसे पहले हैविंग आस्क्ड कह रहे हैं सृजनात्मकता वह विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। यह नवीन वस्तु संपूर्ण समाज या उस व्यक्ति के लिए नई हो सकती है। उसके बाद क्रो है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। और करूं एक बार? अगर शुरू में ही ध्यान दे ले तो ना तो जरूरत ना पड़ती लाला। उसके बाद सृजनात्मकता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब कौन कौन से तत्व होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि ये सृजनात्मकता है या नहीं है। सबसे पहला है फ्लुएंसी, प्रवाह। अब ये जो सृजनात्मकता है, ये सृजनात्मकता जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। अगर हम उसी उदाहरण से इसको रिलेट कर पाए तो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? जो सृजनशील व्यक्ति होता है वो फ्लुएंट होता है, मतलब उसके विचारों में भावों में फ्लुएंसी होती है। फ्लुएंसी किसको बोलते हैं आपको नहीं पता? फ्लुएंसी बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं आपके सामने, एक तो मैं बोलता बोलता बीच में अटक के बोलूं, एक मैं फ्लुएंट रूप से आपको बोलता, मतलब एक प्रवाह में बोलना, ठीक है। तो जो सृजनशील होते हैं उनके भाव और विचार कैसे होते हैं? फ्लुएंट होते हैं, एक प्रवाह में होते हैं। जैसे वो व्यक्ति था ना जिसने क्या एसी की खोज की थी? एक व्यक्ति था जिसने एसी की खोज की थी सबसे पहले। उसके जो विचार थे उनमें एक फ्लुएंसी थी या नहीं थी? थी? सीधे बैठ के बताओ जब पता चलेगा। थी? ठीक है। उसके बाद विविधता, डाइवर्सिटी, मतलब जो वो एसी के बारे में जब सोचने लगा, गर्मी से बचने के बारे में सोचने लगा, क्या उसने केवल एक ही उपाय सोचा? विविध प्रकार के उपाय सोचे। तो उसकी जो थिंकिंग थी क्या उसमें विविधताएं थी या नहीं थी? थी। मैंने आपको केवल 2-3 बातें बताई हैं, आप 4 बात अपने दिमाग से बना सकते हो कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति बने, आपको गर्मी लगे, तो आप क्या क्या उपाय करोगे। तो जितने भी आप उपाय करोगे वो क्या हो गई? आपकी विविधताएं, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनलिटी, मौलिकता, इस शब्द का तो हमने अच्छे से पोस्टमार्टम कर ही दिया है ना, ये समझ में आ गया। उसके बाद है विस्तारण,
विस्तारण हम किसको बोलते हैं? विविधता से सोच रहा है, फ्लुएंसी से वो सोच रहा है, उसके साथ साथ विस्तारण का मतलब उसकी जो सोच है वो लिमिटेड नहीं है, वो कैसी है? विस्तृत है। अगर उसने जैसे टाटी बना ली थी तो वो बच तो रहा था ना, हाँ जो भी थी वो बना ली थी, उसके बाद वो गर्मी से बचने लग गया था। अब उसको क्या आगे सोचने की जरूरत थी? मतलब अगर एक तरह से देखा जाए, अब तो थी क्योंकि अब तो एसी आ गई, अगर उसके हिसाब से आप सोचोगे उस समय के हिसाब से, तो लोगों को अगर इतनी गर्मी में इतनी भी अगर गर्मी में कमी हो रही है तो वो ठीक है, उससे आगे सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो क्रिएटिव होता है वो उससे आगे भी सोचने की जरूरत रखता है। किसी भाई ने उसको क्या दिया? एक छोटी सी सलाह दी, उसने उस सलाह के बारे में पूरी तरह से विचार किया और अपनी जो सोच थी उसको और विस्तृत कर दिया। ठीक है, तो विस्तारण भी होता है। अब ये चारों चीजें क्या उस उदाहरण में मिल रही हैं या नहीं मिल रही? जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, आप ध्यान दोगे तो एक सोच में थोड़ा सा अंतर मिल रहा होगा। आपको यह बात समझने में हो सकता है थोड़ी सी वो हो रही हो कि प्रवाह कैसे था, फ्लुएंसी कैसे थी, है ना? प्रवाह फ्लुएंसी ऐसी थी, प्रवाह फ्लुएंसी का मतलब सतत रूप से वो सोच रहा है या काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले उसके विचार क्या आया? क्या आया? धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, बचना चाहिए। अब अगर उस विचार को आने के बाद वो रुक जाता, क्या वो कोई चीज खोज कर पाता? चलो कोई बात नहीं। उसके बाद उसने जो छान ऊपर से भिगोई थी, उसके बाद वो रुक जाता, क्या वो आगे कुछ खोज पाता? नहीं। तो इसका मतलब वो रुका नहीं, वो प्रवाह नदियों का प्रवाह होता है ना, इसका मतलब क्या है? कभी रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। आज एसी बनी है, ये उसी का परिणाम है। अब इसमें उस आदमी की जरूरत नहीं है कि वो पर्टिकुलर वही आदमी चाहिए। फ्लुएंसी को जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो फ्लुएंसी में ही तो रहते हैं। आज एसी बनी है, हो सकता है कल कोई और इससे भी अच्छी चीज बन जाए। अब एसी नहीं थी, उससे पहले कूलर बने होंगे, कूलर से पहले पंखे बने होंगे, पंखे से पहले कोई और चीज बनी होगी। तो ये क्या है? प्रवाही तो चल रहा है। ये क्रिएटिविटी का क्या चल रहा है? फ्लो। क्या चल रहा है? फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवाह या फ्लुएंसी। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। विविधता मतलब डायवर्सिटी, तरह तरह की सोच उसकी है। मौलिक समझ लिया, विस्तार आपने समझ लिया। ठीक है, कितने तत्व हैं सृजनात्मकता के? कौन कौन से? एक भी तत्व आपको याद नहीं करना है, केवल उदाहरण याद करना है। अगर आपको उदाहरण याद है तो तत्व आपको याद आने चाहिए। उदाहरण के बारे में सोचना, सबसे पहले उसने क्या किया? विचारों को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद 10वां, ऐसे उसने विचारों को प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद डायवर्सिटी थी उसकी सोच में, मतलब केवल उदाहरण को सोचना है, उसके साथ साथ ये शब्द अपने आप दिमाग में छपने चाहिए, आपको रटने नहीं है। ठीक, आगे चलें। आगे है सृजनात्मकता की प्रकृति, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। हाँ, क्या? बिल्कुल चले जा, पेपर है तो। उसके बाद क्या है? सृजनात्मक की प्रकृति, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब सृजनात्मकता के एक तरीके से हम देखें तो कितने प्रकार की होती है, ये भी हम कह सकते हैं। प्रकृति को हम प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली कहना चाह रहा है जो सृजनात्मकता है वो कैसी कैसी होती है, कितने तरीके से हम क्रिएटिविटी को जान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत। सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत। अब ये हम बच्चों के संदर्भ में अगर हम समझें या उसी उदाहरण से समझना, ये बताओ पहले आप। उसी उदाहरण से समझ लें, एक ही उदाहरण, पूरा टॉपिक क्लियर। उस उदाहरण के हिसाब से हम तो ये प्राचीन वाला समझना हमें। प्राचीन जो सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत के अनुसार जो उस
उस समय के जो बड़े बुजुर्ग उसके रहे होंगे, उस बच्चे के, उस लड़के के जिसने वो खोज की थी, उसके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, आवाज तो आई ना रही? हेलो, हाँ आ रही है। उसके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने एक बात बोली थी, अभी आपको मानना है, बोली थी, क्या बोली थी? कि जो हमारा बच्चा है ना, ये सामान्य बच्चा नहीं है, ये कैसा है? गॉड गिफ्टेड है। कैसा है? गॉड गिफ्टेड, मतलब भगवान ने इसको स्पेशली कुछ शक्तियां देके भेजा है। जो ये बात मानते हैं, जो भी लोग आज के समय में भी, कोई बच्चा अगर क्रिएटिव है, सृजनशील है, आपस में चर्चा मत करो, आपस में चर्चा मत करो, फिर आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी को कर लोगे ना। भाई मैं नाम बता दूं अभी फटाफट, अब भी समझ में नहीं आ रहा, सीधी बैठ जाओ आप। हैबिट गलत है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अब वो व्यवस्था पीछे देखेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा, हम डंडा नहीं उठा सकते। हाँ, अब कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। अब जिसके, अगर किसी ने मेरे से ये पूछा मेरे समझ में नहीं आया, जो मेरे तरफ देख रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, केवल उन्हीं को बताऊंगा, जो ध्यान से नहीं सुन रहे उनको कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैं उनको समझ में एक भी शब्द आ जाने दूं अब से आगे, ठीक है, एक भी शब्द अगर समझ आ जाए तो मेरी गारंटी है, ठीक है? फेल ही तो होंगे, जो 5 बच्चे 10 बच्चे ध्यान से सुनेंगे वो तो कंफर्म पास होंगे ना, ठीक है? अब ऐसे इसी सिद्धांत पे काम करना है मेरे को। तो सृजनात्मकता का प्राचीन सिद्धांत, एनिसेंट थ्योरी क्या कहते हैं? एनिसेंट थ्योरी, जो आज के समय में, ये ऐसा नहीं है प्राचीन सिद्धांत कभी था, आज भी ये सिद्धांत है। मतलब बहुत से बच्चे कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं, पढ़ने लिखने में जाते हैं, वो नई नई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई ऐसी चीज बना दी जो पहले उस बच्चे ने नहीं देखी। क्रिएटिविटी करते रहते ना, किसी को तो कुछ ना कुछ बना, ऐसा किसी का बच्चा है तो उस बच्चे के जो माता पिता है, या उस घर में कोई बुजुर्ग है, या स्कूल के टीचर, बहुत से ये सोचते हैं कि जो ये बच्चा है, ये बच्चा स्पेशल है। हालांकि वो है स्पेशल, गलत नहीं है उनका सोचना, लेकिन वो ये सोचते हैं गॉड गिफ्टेड है। कैसा है? गॉड गिफ्टेड। अब वो गलत है या सही है, हम इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे, हम चर्चा कर रहे हैं जो ये सोच रहे हैं ना गॉड गिफ्टेड है, वो कौन से सोच रहे हैं? प्राचीन सिद्धांत के अनुसार। तो पहला प्रकार कौन सा हो गया? प्राचीन सिद्धांत सोचने वाले वो क्या सोचते हैं? गॉड गिफ्टेड। एक शब्द अर्थ है वो आप जानते हो ना, भगवान ने भेजा है, भगवान का दूत, कुछ भी नाम उसका आप ले सकते हो, ठीक है? उसके बाद दूसरी है उन्माद समकक्ष सृजनात्मकता सिद्धांत। उन्माद समकक्ष सृजनात्मकता सिद्धांत, क्रिएटिविटी इक्विवेलेंट टू इंसेंटी, बुरे कामों में दिमाग लगाना। क्रिएटिव जो लोग होते हैं वो केवल ऐसा तो है नहीं, अच्छे अच्छे होते हैं, एक तो अच्छे होते हैं, देखो एक तो क्रिएटिव वो होते हैं जो जैसे कोई बैंक है ना, और बैंक में उन्होंने कोई ऐसी नई व्यवस्था ले आए वो, ताकि फ्रॉड होना बंद हो जाए, तो उन्होंने किसी चीज की खोज की, नई चीज कोई ऐसी लेके आए, क्रिएटिव थे वो लोग, ठीक है? अब उसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कोई नई चीज आई उसके जस्ट तुरंत बाद वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, कैसे इस चीज को तोड़ा जाए। होता है नहीं होता? हमारे यहां क्या हुआ, 2016 की बात है शायद, नोटबंदी हुई थी, 8 नवंबर रात 8 बजे से या 12 बजे से नोटबंदी हुई थी। अब मैं कह रहा हूं 16 की बात है, अब मैं कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, पर मैं जी के पढ़ाई नहीं रहा, मैं तो केवल उदाहरण ले रहा हूं। जब नोटबंदी हुई थी, एक टाइम पे नोटबंदी हो गई, अब जैसे नोटबंदी हुई तो मतलब दूसरे नोट आए। अब एक लोग तो वो थे जो उस चीज पे काम कर रहे थे कि नए नोट कैसे बनाए जाएं, तो उन्होंने कुछ नया क्रिएट किया, नए तरीके से नोट बनाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो ये सोच रहे थे कि नए नोट जो बनेंगे
उनकी बेहतर से बेहतर कॉपी कैसे तैयार की जाए। भाई उनके पास वो संसाधन नहीं थे ना, वो सेम संसाधन नहीं होते हुए भी वो उस नोट की कॉपी बना रहे, मतलब उन्होंने उन संसाधनों का डेवलपमेंट तो किया होगा ना। तो ये सभी दो प्रकार के हो गए, एक तो अच्छे कामों के लिए, एक गंदे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए। उसी के साथ साथ दूसरा उदाहरण इसका हम ये समझ सकते हैं कि हैकिंग नाम सुना आपने, हैकिंग है ना, कंप्यूटर वगैरह की हैकिंग होती है। अभी टाइम नहीं हुआ। कंप्यूटर वगैरह की जो हैकिंग होती है, एक हैकिंग होती है अच्छे कामों के लिए, सरकार की तरफ से करते हैं ना। तो ये करते कौन है, जैसे आपको एक बात बताइए, जैसे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो ना, है ना, क्यों कर रहे हो आप बीएसटीसी की तैयारी? टीचर बनने के लिए, आगे टीचर ही तो बनना है आपको भविष्य में। ठीक है साहब, अगर आप अच्छे से तैयारी करो, मैं कह रहा हूं आप जैसे मनोविज्ञान अच्छे से पढ़ो, साइकोलॉजी, और आप इसलिए पढ़ो कि हमें टीचर बनना है, ठीक है, आपने पढ़ा, अभी क्या होगा कि आपका ये पढ़ा है जो आपने काम आएगा वहां, लेकिन बाई चांस, क्योंकि अगर किसी सरकार की किसी व्यवस्था से आप खफा हो जाते हैं, बाई चांस आपका नंबर नहीं आता किसी कारण से, बीएसटीसी में नहीं, टीचिंग के पेपर में, जो टीचर का पेपर, बाई चांस आपका नंबर नहीं आता, आप खफा हो जाते हैं कि मेरा जो नंबर है वो सरकार की गलती की वजह से नहीं आया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन डिलीट हो गए और आपके वो सही थे और आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए। तो आप उन्हीं चीजों का जो आपने पढ़ी है ना, उन्हीं चीजों का आप हो सकता है मिसयूज करने लग जाओ। हर चीज का मिसयूज हो सकता है, उनका कैसे हो सकता है? आप एक बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चा कोरी स्लेट होता है, एक बच्चे को आप बड़ा बनाओगे, उसमें आप जो बताओगे वही रहेगा, मतलब जैसा आप उसे समझाओगे बच्चा वैसा ही बनेगा। आप टीचर बन के समझाओगे तो उसको अच्छा बनाओगे, हो सकता है आप गुस्से में आके किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ जाओ, और आतंकवादी संगठन से जुड़कर आपने जो साइकोलॉजी की जो चीजें सीखी हैं, उन चीजों का प्रयोग आप वहां जाके करने लगो। आतंकवादी संगठन में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उन बच्चों को आप ट्रेन करने लगो, किसके खिलाफ? देश के खिलाफ। तो दोनों जगह यूज हो सकता है ना क्रिएटिविटी का। ठीक है, उसके बाद तीसरा है सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ये मानते हैं कि जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, वो कैसी है? जन्मजात है, ये पैदा नहीं की जा सकती। बच्चा होशियार बनाया जा सकता है, इंटेलिजेंट बनाया जा सकता है, लेकिन क्रिएटिव नहीं बनाया जा सकता। ये इस बात को मानते हैं। तीनों सिद्धांत समझ में आए, तीनों में क्या क्या मानते हैं? ठीक है, थैंक यू।